हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.5 उसका 13 नंबर सवाल। और सवाल हमें दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज जिसका सी समकोण है। ये हम लोग का है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका सी समकोण है, तो सी यहाँ पर होगा। सी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और ए बी को हम लोग कहीं पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ए और यहाँ पर बी लिख देते हैं। ठीक है, और आगे बोल रहा है सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। सी ए पर डी और सी बी पर ई बिंदु स्थित है। और आगे बोल रहा है सिद्ध कीजिए ए ई का स्क्वायर, ए यहाँ पर है, ई यहाँ, ए ई का स्क्वायर मिलाना पड़ेगा, बी डी का स्क्वायर बी डी मिलाना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर ए बी, ठीक है, और डी ई का स्क्वायर इसे भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिला देते हैं ए ई बी डी और ई डी। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग का 4 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक बड़ा वाला ए सी बी, दूसरा है ए ई सी, तीसरा है डी ई सी और चौथा है बी डी सी। ठीक है, 4 हम लोग का समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज के लेंगे। ए बी सी में कोण सी जो है हम लोग का 90 डिग्री का है। और पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में ए बी हम लोग का कर्ण है। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। अब त्रिभुज ए ई सी को लेंगे। त्रिभुज ए ई सी में कोण सी जो है 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण इस त्रिभुज का। ये वाला त्रिभुज ए ई सी में ये वाला कर्ण होगा ए ई का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर। समीकरण 2। त्रिभुज बी डी सी को लेंगे। बी डी सी में जो सी है हम लोग का 90 डिग्री का है। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा कर्ण हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर लंब डी सी या फिर सी डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। समीकरण 3 हो जाएगा। अब त्रिभुज डी ई सी में जाएंगे। डी ई सी या फिर डी सी ई में कोण सी जो है 90 डिग्री का।
पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, ये हम लोग का कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज का, ये हम लोग का कर्ण हो जाएगा ई डी का स्क्वायर या फिर डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा ई सी, लंब हो जाएगा डी सी, सी डी का स्क्वायर और आधार ई सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर लिखते हैं, सी ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 4। अब हमें सिद्ध करना है ए ई का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर। ए ई और बी डी कहाँ पर है? ए ई यहाँ पर है और बी डी यहाँ पर है। समीकरण 2 और समीकरण 3, इन दोनों समीकरण को हम लोग लेंगे। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से समीकरण 2 है ए ई का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 है समीकरण 3 बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस समीकरण 3 है सी डी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी और बी सी, यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में ए सी बी सी एक जगह लिखेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस इन दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। आप देखेंगे ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं डी ई का स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर, हमें सिद्ध करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लोग का सिद्ध हुआ, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।